हेलो फ्रेंड्स, मैं ये भी आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा होम लोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। यहाँ डालेंगे लेसन प्लान का नंबर, जिस भी लेसन प्लान नंबर पे आप बना रहे हैं। डेट डालेंगे, क्लास आप यहाँ पे 9 to 12 कोई सी भी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में डालेंगे वाणिज्य, प्रकरण आपका यानी टॉपिक होगा होम लोन। पीरियड आप डाल सकते हैं 4th पीरियड। ड्यूरेशन आपका जो भी होगा 35 मिनट्स का होगा। उसके बाद आप स्कूल का नाम डालेंगे, जिस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। सामान्य उद्देश्य डालेंगे, वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक बनाना। सेकंड है छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य विषय के दैनिक जीवन में महत्व बताना। फोर्थ है आपका छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। फिफ्थ है छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास करना। सिक्स है छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद आप डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट आपका छात्र होम लोन के अर्थ व महत्व को जान सकेंगे। सेकंड है आपका छात्र भविष्य में होम लोन के लाभ व उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भावनात्मक उद्देश्य में होगा आपका छात्र होम लोन के महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड होगा आपका छात्र होम लोन से होने वाले लाभ के बारे में समझ सकेंगे। थर्ड है आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र होम लोन के बारे में बताएंगे। और सेकंड है आपका छात्रों को होम लोन का उपयोग करना सीखेंगे। सहायक सामग्री में आप डालेंगे चॉक, डस्टर, पॉइंटर व अन्य आवश्यक सामग्रियाँ। विधियाँ आपकी होंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित पूर्व जानकारी है। उसके बाद आप अपना लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था। सबसे पहले आपका होगा पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य और लास्ट में सबसे मूल्यांकन। उसके बाद आप सबसे पहले डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपका उद्देश्य है आपका पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। पहला प्रश्न है आपका किसी व्यक्ति विशेष को जीवन यापन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। छात्र उत्तर देंगे व्यक्ति को जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई कम आय वाला व्यक्ति किस प्रकार मकान की सुविधा पा सकता है। छात्र आपको उत्तर देंगे कोई भी कम आय वाला व्यक्ति बैंक से लोन लेकर अपना मकान खरीद व बनवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होम लोन क्यों लिया जाता है। छात्र क्रिया में आप डालेंगे, बच्चे उत्तर देंगे होम लोन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका होम लोन कौन कौन ले सकता है। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। आपने बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछे हैं तो ये आपकी आ गई प्रश्नोत्तर विधि। जब बच्चे निरुत्तर हो गए तो ये आपका आ गया समस्यात्मक प्रश्न। जब बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे तब आप अपने कथन का बताएंगे। उद्देश्य कथन डालेंगे, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण डालेंगे, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। शिक्षक क्रिया में होगी उद्देश्य कथन। तो छात्रों आज हम होम लोन के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ गई कथन विधि। अब आप स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आपको डालना है होम लोन का अर्थ। पाठ्य वस्तु में डालेंगे होम लोन का अर्थ। उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण डालेंगे, सभी छात्र होम लोन का अर्थ समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे होम लोन वह लोन है जो हमारे आवास की समस्या को दूर करता है, हमें रहने योग्य घर उपलब्ध कराता है। सरकार और बैंक हमें लोन के तहत विभिन्न सहायता प्रदान उपलब्ध कराता है। होम लोन के तहत व्यक्ति बैंक से ऋण या लोन लेकर अपना घर खरीद सकते हैं। इसके बदले बैंक को ब्याज देना होता है। ब्याज की दर बैंक ही निश्चित करते हैं। जब आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो छात्र की क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में क्या आ गया आपका व्याख्यान विधि। उसके बाद आप इनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। मूल्यांकन वाले कॉलम में मूल्यांकन प्रश्न डालेंगे। पहला प्रश्न है आपका क्या होम लोन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका होम लोन की सुविधा कौन प्रदान करता है। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका
विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य है छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। पहला विकासात्मक प्रश्न है, होम लोन की आवश्यकता क्यों होती है? छात्र उत्तर देंगे, होम लोन की आवश्यकता व्यक्ति को घर की सुविधा प्रदान करती है। प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि आ गई आपकी। होम लोन की सुविधा कौन प्रदान कर सकता है? होम लोन की सुविधा वह सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो उसकी किस्तें चुकाने में समर्थ हो। होम लोन की सुविधा कौन कौन प्राप्त कर सकता है? होम लोन की सुविधा वह सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो उसकी किस्तें चुकाने में समर्थ हो। तीसरा क्वेश्चन है आपका, होम लोन की परिभाषा बताइए। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यह आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे होम लोन की परिभाषा। उद्देश्य क्या है आपका? सभी छात्र होम लोन की परिभाषा जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में डालेंगे आप होम लोन की उपयुक्त व सरल परिभाषा निम्न प्रकार है। होम लोन वह लोन है जो हमें आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए लिया जाता है। होम लोन लेने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो सभी बैंकों में लगभग एक समान होती हैं। आपने स्पष्टीकरण किया तो छात्रों की क्या क्रिया है? सभी छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज हुई है यहाँ पर? व्याख्यान विधि। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य डालेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपको डालना है होम लोन। अर्थ है आपका होम लोन वह लोन है जो हमें आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जमा किए जाने वाले पत्र कौन कौन से होते हैं होम लोन लेने के लिए? पहला है आवेदक पत्र, फोटो लगा। दूसरा है पहचान पत्र, आवास पत्र होना चाहिए। तीसरा है पिछले 6 महीने की बैंक रसीद होनी चाहिए। चौथा है कार्यवाही खाते का चेक होना चाहिए। पांचवा है व्यवसाय का पत्र होना चाहिए। छठा है आयकर जमा रसीद होनी चाहिए। लेखन एवं निरीक्षण कार्य डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद डालेंगे शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगी और स्वयं कक्षा कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेंगी। उसके बाद छात्र क्रिया में डालेंगे सभी छात्र श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। लेखन शिक्षण विधि में आपकी कौन सी विधि आ जाएगी? लेखन विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे लास्ट में। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, होम लोन लेने के लिए कौन कौन से प्रपत्र जमा करने होते हैं? सेकंड आप डालेंगे होम लोन आवेदक पत्र के साथ कितनी अवधि की आप रसीद लगानी होती है? होम लोन आवेदक पत्र के साथ कितनी अवधि की आय रसीद लगानी होती है? सबसे लास्ट में आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। गृह कार्य डालेंगे पाठ्य वस्तु में गृह कार्य। उद्देश्य आपका क्या है? छात्रों को प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में पहला क्वेश्चन आपने बच्चों को दिया होम लोन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें किन किन शर्तों को पूरा करना होता है। छात्र क्रिया में क्या है? सभी छात्र डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। और शिक्षण विधि में क्या आ जाएगी आपकी? लेखन विधि। बच्चे लिख रहे हैं तो लेखन विधि। यहाँ पे आपका होम लोन का लेसन प्लान का एंड हुआ। ये पूरा हो गया आपका होम लोन का लेसन प्लान। आप बताइएगा मुझे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।